हेलो डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी हाँ, ये मैथ का जो सेक्शन है आपका एडवांस मैथ वाला, जिसको बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको ये इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे आरआरबी वाले बच्चे हैं। बाकी किस किस एग्जाम में क्या क्या है सारा मैं बताऊंगा, लेकिन एसएससी वाले और आरआरबी वाले ध्यान रखना बेटा। अगर आपने मैथ का ये सेक्शन कैसे भी अवॉइड किया तो सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज एक एक नंबर के लिए एग्जाम में मेहनत करनी पड़ती है, एक एक नंबर के लिए लड़ना पड़ता है। और मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसी में स्कोर नहीं करोगे तो अदर सब्जेक्ट में आपका क्या होगा। तो ये मैथ्स का जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसएससी में तो ये समझ लीजिए 50-50 लमसम रहता है। कभी कभी कोई मान के चलो 55 चला गया, कोई 45, वो एक बात अलग है, लेकिन दोनों का रेशियो बराबर ही रहता है। और ये मैथ का हिस्सा है एडवांस मैथ्स वाला, जिसको हम एडवांस मैथ्स बोलते हैं, उन्नत गणित। तो ये जो एडवांस मैथ वाला हिस्सा है ये एसएससी वाले बच्चों को और आरआरबी एनटीपीसी वाले बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसे अवॉइड मत करो और जल्दी ही चैनल पर शुरू होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चे मैं पहले आपको समझाऊंगा ये मैथ का कौन सा हिस्सा है और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन से एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब जो है मैंने आपको एसडी करियर इस चैनल पर ज्यादातर मैथ का जो अर्थमेटिक वाला हिस्सा है वो कंप्लीट करा दिया है, केवल एडवांस वाला हिस्सा बचा है। और एडवांस वाले हिस्से को मैं बच्चे देखता हूं ज्यादातर इग्नोर करते हैं, लेकिन ये एडवांस वाला हिस्सा जो है उन बच्चों को इग्नोर नहीं करना जो एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं एडवांस मैथ का क्या है और इसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो देखो बच्चों, एडवांस मैथ में जो सबसे पहला टॉपिक है, इसको हमने सबसे पहले इसलिए रखा है, वैसे तो एडवांस मैथ हम पढ़ना चाहें तो अदर टॉपिक से भी स्टार्ट करके पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने सबसे पहले इसे इसलिए रखा है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन को, क्योंकि प्यारे बच्चों ये आपका हर एग्जाम में आता है, ऑल एग्जाम्स में आता है। जितने भी एग्जाम होते हैं बिना मेंसुरेशन के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता है, हर एग्जाम में मेंसुरेशन जरूर आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप इसे इग्नोर करोगे, जैसे मान के चलो आपके पेपर में चाहे 2 या 1 या 2 या 3 या कितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे रेशियो कम रहता है, लेकिन सिलेक्शन में बेटा एक एक अंक का महत्व होता है। मेरिट में बच्चे 0.25-25 से रह जाते हैं। तो ऐसे किसी भी हिस्से को मत छोड़ो, मैथ के किसी भी सेक्शन को कंप्लीट मत छोड़ो। आप कंप्लीट छोड़ोगे तो समस्या होगी, क्योंकि मान के चलो मेंसुरेशन का क्वेश्चन बहुत आसान आया और आप जो टॉपिक आपके अच्छे उनका टफ आ गया, तो आपका मेंसुरेशन नहीं पड़ा होगा तो वो छूट जाएगा, और टफ तो छूटना ही है, तो समस्या होगी कि नहीं होगी। तो पहले सारे सेक्शन कंप्लीट करने चाहिए, कोई सेक्शन छोड़ना नहीं चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। इसमें जो मेंसुरेशन वाला एडवांस मैथ का हिस्सा है मेरे भाई, ये ऑल एग्जाम में आता है, चाहे आप यूपी पुलिस दो, चाहे दिल्ली पुलिस दो, चाहे एसएससी दो, चाहे बैंक दो, चाहे कोई भी अदर एग्जाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सभी पेपर में मेंसुरेशन जरूर आता है। और मेंसुरेशन का दैनिक व्यवहार में भी बहुत अच्छा महत्व है, क्योंकि अगर आप खेत का एरिया ही निकालना नहीं जानोगे या आप अपना घर बनवा रहे हो तो उसका एरिया निकालना नहीं जानोगे तो कैसे करोगे। तो इसमें हम सीखते हैं क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना, ये सारी चीजें। तो ये क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रमिति मेंसुरेशन वाला हिस्सा है, ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, आने वाले समय में हमारे चैनल पर यही एडवांस मैथ स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैंने ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए बनाया है जो बच्चे इस सेक्शन को इग्नोर करते हैं। तो इसको इग्नोर नहीं करना बेटा। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसका जो दूसरा टॉपिक है वो होता है आपका ज्योमेट्री, ज्यामिति, या और ज्योमेट्री का ही लिंक एक और टॉपिक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन ये जो आपका मेंसुरेशन था वो सभी एग्जामों में आता था, लेकिन देखो प्यारे बच्चे, जो ये वाला सेक्शन है ज्योमेट्री वाला, ये केवल सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, एमटीएस में और आरआरबी एनटीपीसी में आता है। मतलब एसएससी के भी हर एग्जाम में ये पोर्शन नहीं आता है। मेंसुरेशन हर एग्जाम में आता है, लेकिन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हर पेपर में नहीं आता। एसएससी सीजीएल में आता है, सीएचएसएल में आता है, सीपीओ में आता है, और उसके अलावा एमटीएस में आता है। उसके अलावा ये वाला हिस्सा आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाता है, और उसके अलावा जो एसएससी जीडी का पेपर होता है उसमें ये नहीं आता, पुलिस में नहीं आता, कांस्टेबल लेवल के एग्जामों में ये नहीं पूछा जाता है। तो ये जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है ये केवल उन बच्चों को पढ़ना है जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल इसकी तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद जो बाकी के देखो 2 टॉपिक हैं, और कौन से हैं बच्चों, एक है आपका बीजगणित, अलजेब्रा। ये जो है बीजगणित में अलजेब्रा का ये एक और टॉपिक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमशः संचय, और ये प्रायिकता। ये जो प्रायिकता है ये भी आपका सेम उसी सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ और रेलवे में आता है। ये हिस्सा जो है ये भी आपका इन एग्जाम में आता है। तो आने वाले ये जो टॉपिक है आपका, ये कौन सा है आपका, बीजगणित, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमशः संचय और प्रायिकता, ये हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे और ये भी कंप्लीट करेंगे। इन फ्यूचर चैनल पर सारे टॉपिक्स की क्लास होंगी, आपका मेंसुरेशन भी होगा, क्षेत्रमिति भी होगा,
उसके अलावा ये अलजेब्रा भी होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी होगा, प्रायिकता होगा, पूरा कंप्लीट कराएंगे। लेकिन ये ध्यान आपको पहले देखो, पढ़ाने से पहले मैंने सोचा कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल दे रहे हैं बच्चे और आरआरबी रेलवे का एग्जाम देते हैं, उनको ये पढ़ना है। और खासकर ये बैंक वालों बच्चों को नहीं पढ़ना। बैंक वाले बच्चों को ना ज्योमेट्री वाला पोर्शन पढ़ना है, ना ये अलजेब्रा वाला पोर्शन पढ़ना है, उनको केवल मेंसुरेशन पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए एक और ये एडवांस मैथ का लास्ट टॉपिक, ये ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी, उसके अलावा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इसके कई एप्लीकेशन है, मैक्सिमम मिनिमम, वो सारे हम इसी में कराएंगे। मैंने एग्जांपल के तौर पर केवल ये 2 टॉपिक लिख दिए जो मेन है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी। तो ये भी आपके सीजीएल सीएचएसएल सीपी और रेलवे में पूछे जाते हैं। जैसे बैंक का एग्जाम हुआ, यूपी पुलिस का हुआ, उनमें ये नहीं आते हैं। तो आपने देखा होगा कि टोटल अगर हम देखें, मतलब इनसाइड करके थोड़ा सा ब्रीफ करके देखें, तो टोटल 4 टॉपिक बड़े बड़े बनते हैं। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से केवल मेंसुरेशन एक अकेला टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है, वो सब बच्चों को पढ़ना है। लेकिन बाकी के 3 केवल एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस और आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। और दिल्ली पुलिस का जो पेपर होता है उसमें भी थोड़ा थोड़ा आता है, ज्यादा नहीं आता। डीपीएसआई का होता है और जो एग्जाम होते हैं उनमें आता है, लेकिन दिल्ली पुलिस वाले में थोड़ा नाम मात्र आता है। ये अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं आता है। तो ये आपका जो सेक्शन है इसको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। और ये एडवांस मैथ हमारे चैनल पर शुरू होने जा रहा है। तो सभी बच्चे जो भी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और हमारे साथ जुड़ जाओ एडवांस मैथ में। अगर आप पूरा एडवांस मैथ पढ़ लोगे चैनल पर, तो इसके बाद आपको एडवांस मैथ में कोई समस्या नहीं आएगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये जो है मेन जो है, ये अगर आपने देखा होगा तो एक टॉपिक सब एग्जाम के लिए, बाकी 3 ये जो वीडियो है मेनली, ये जो पार्ट है एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल और ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन से काफी दूर चले जाओगे, क्योंकि 50-50 का रेशियो इसका इन एग्जामों में रहता है। इसलिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। और इसी वजह से, इसकी इंपोर्टेंस की वजह से हम आपके लिए लेके आ रहे हैं अपने चैनल पर एडवांस मैथ की क्लासेज। आप सभी उनमें जुड़ना ना भूलिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।